Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. कोरोना वायरस वुहान की लैब से ही निकला है, किसी मछली बाजार से नहीं, जैसा कि चीन की दुनिया को बताता रहता है। यह दावा किया है भारतीय वैज्ञानिक दंपति ने, जो उस वैश्विक समूह का हिस्सा है जो कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर ठोस सबूत जुटाने की कोशिश में जुटा है। पुणे के रहने वाले वैज्ञानिक दंपति डॉक्टर राहुल बाहुलीकर और डॉक्टर मोनाली लहरकर ने कहा है कि चीन की वुहान लैब से ही कोरोना वायरस के निकलने के पक्ष में दमदार सबूत मिले हैं। कोरोना के मामले में हर दिन के भले ही राहत भरे हो, मरीजों की संख्या घटकर 1.25 लाख के नीचे आ गई है, मगर संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है। रोजाना करीब 3000 के आसपास घूमता मरीजों की मौत का यह आंकड़ा इसका सबूत है। हालांकि कोरोना के मामलों में गिरावट के कारण देश में बंदिशें हटने लगी हैं। 1 जून से शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया अगले दिन से अगले चरण के साथ शुरू होगी, जिसमें पाबंदियों के साथ कुछ छूट दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस संक्रामक रोग से 3380 लोगों की जान गंवाने से मृतकों की कुल संख्या 3,44,82 हो गई है। भारत में सरकार टीकाकरण अभियान को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है, ताकि लोगों को कोरोना महामारी से सुरक्षित किया जा सके। फिलहाल देश में 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। ऐसे में अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों ने उन छात्रों को दोबारा टीके लेने को कहा है जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त वैक्सीन नहीं ली है। इसमें वे भारतीय छात्र भी शामिल हैं जिन्होंने भारत बायोटेक की बनी कोवैक्सीन या रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी लिया है। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद भारत में एक और नए कोरोना वेरिएंट का खुलासा हुआ है, जो 7 दिन में ही मरीज का वजन कम कर सकता है। वायरस का यह वेरिएंट ब्राजील में सबसे पहले मिला था, लेकिन वहां से एक ही वेरिएंट के भारत में आने की पुष्टि की गई थी। अब वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि ब्राजील से एक नहीं बल्कि 2 वेरिएंट भारत में आए हैं और ये दूसरा वेरिएंट B11282 काफी तेज है। परीक्षण से पता चला है कि संक्रमित होने के 7 दिन में ही इस वेरिएंट की पहचान हो सकती है। यह वेरिएंट तेजी से शरीर का वजन कम कर सकता है और डेल्टा की तरह ये भी गंभीर और एंटीबॉडी क्षमता कम करता है। दिल्ली और महाराष्ट्र में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और गोवा ने अपने यहाँ लॉकडाउन बढ़ाने को ऐलान किया है। तमिलनाडु में 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा है। हालांकि ज़्यादा संक्रमण वाले 11 जिलों को छोड़कर देश में छूट की गई है। उसी तरह कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और गोवा में भी 14 जून तक लॉकडाउन रहेगा। इस बीच राजधानी दिल्ली में व्यापारियों ने ऑड इवन सिस्टम से दुकानें और मॉल खोलने के केजरीवाल सरकार के फैसले का विरोध किया है। यूपी के उन्नाव के लिए नगर पालिका परिषद चेयरमैन ने कोरोना टीकाकरण को गति देने व कोरोना संक्रमण से जंग जीतने के लिए एक अनूठी और सराहनीय पहल की है। वार्ड को संक्रमण मुक्त करने पर सभासद को अतिरिक्त विकास का ऑफर दिया जाएगा। वार्ड के कोरोना मुक्त घोषित करने पर 2 लाख का इनाम की भी घोषणा की गई है। कोरोना वैक्सीन किल्लत के बीच हरियाणा विदेशी कंपनियों से टीके खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि माल्टा की एक कंपनी उसे रूसी टीका स्पुतनिक वी की 6 करोड़ डोज सप्लाई करने को तैयार है। यूपी में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2.23 करोड़ पहुंचा। अब तक 31 लाख से अधिक युवाओं को भी लगी वैक्सीन। 24 घंटे में 1100 नए मामले मिले। कुल सक्रिय केस 17,000। बीते 24 घंटे में 3.10 लाख टेस्ट हुए। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर को छोड़कर बाकी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त होंगे। उत्तराखंड में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का ग्राफ तेजी से गिरता नजर आ रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 619 नए संक्रमित मिले और 16 मरीजों की मौत हुई। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों में आई गिरावट के बाद अब 17,305 ही संक्रमित सामने आए हैं। कोरोना को वे बीते 24 घंटों में अब तक 2,531 मरीज मात देकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ रही है। राज्य में बीते 24 घंटे में 759 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से हुई मौत के आंकड़े 20 से भी कम दर्ज हुए हैं। शनिवार को आई कोरोना की रिपोर्ट के अनुसार करीब 43 दिनों बाद एक दिन में 20 से कम मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में जहरीली शराब कांड में अब तक जहरीली शराब पीने से 101 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है, जिसमें से 40 लोगों की शराब पीने से मौत की सीएमओ ने पुष्टि की है। अब तक 50,000 के इनामी विपिन चौधरी व 25,000 के इनामी आरोपी नीरज चौधरी और कुल 6 इनामी शराब माफियों सहित 40 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। वहीं 50,000 का इनामी शराब तस्कर ऋषि शर्मा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस ने शराब कांड में मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ कथित तौर पर करीब लाखों रुपए की राहत सामग्री चोरी करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी ने यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 की अपनी चुनावी रणनीतियों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इस बीच बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के विधायकों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया है। यही नहीं, विधानसभा चुनाव में विधायकों के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट पर ही उनका भविष्य तय होगा। साफ है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट के जरिए पार्टी विधानसभा चुनाव में टिकट के बंटवारे पर फोकस करेगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी यूपी में संगठन के जरिए बूथ लेवल से लेकर जिला लेवल तक हर विधायक की परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेगी। विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट केवल संगठन के फीडबैक पर नहीं बनाई जाएगी, बल्कि पार्टी उसके लिए प्राइवेट एजेंसियों की भी मदद लेगी। पार्टी संगठन की फीडबैक और स्वतंत्र एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कल दिल्ली में बीजेपी नेताओं की मैराथन बैठक हुई, जिसमें घंटों मंथन चला, जिसमें जमीनी स्तर पर तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई पार्टी महासचिवों की इस बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी चुनावों के नतीजों और पार्टी के प्रदर्शन पर भी आकलन किया गया। सूत्रों ने बताया कि बंगाल में बहुमत न मिलने के पीछे बीजेपी नेताओं के मंथन में यह कारण निकला कि वे लोग मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण की वजह से वहां का चुनाव हार गए। बैठक के बाद नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्हें इन सब के बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग जमीन घोटालों के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 एसडीएम को डिमोट कर दिया है, जिसमें प्रयागराज के रमजीत मौर्य, श्रावस्ती के जेपी चौहान और मुरादाबाद के अजय कुमार शामिल हैं। इन सभी एसडीएम को तहसीलदार बना दिया गया है। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त होने के 4 साल बाद 2 ब्रिगेडियर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया। बताया जाता है कि दोनों अधिकारियों को सेवानिवृत्ति से 2 साल पहले मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया जाना था, लेकिन उन्हें लाभ नहीं दिया गया। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान लाख समझाने के बाद भी मान नहीं रहा है। कश्मीर पर चर्चा के लिए वो अगले साल सभी मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि अगले साल सभी मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग इस्लामाबाद में बुलाई जाएगी। इस मीटिंग में सभी मुस्लिम देशों से कश्मीर पर समर्थन मांगा जाएगा। यूपी के इटावा जेल से रिहा होने के बाद वोटर रैली निकालने वाले सपा नेता धर्मेंद्र यादव की तलाश में रात भर छापेमारी। धर्मेंद्र यादव अभी भी फरार। जिस गाड़ी में धर्मेंद्र सवार था वह गाड़ी भी पुलिस ने जब्त की और गाड़ी मालिक गिरफ्तार। औरैया में समाजवादी युवजन सभा का अध्यक्ष है धर्मेंद्र यादव। केरल के साथ ही मानसून ने दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में दस्तक दे दी है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण बीते दिन दिल्ली एनसीआर का मौसम भी खुशनुमा हो गया है। दिल्ली और क्षेत्रों के में तेज हवा और मध्यम बारिश दर्ज की गई। कर्नाटक की राजधानी में बीते दिन जमकर वर्षा हुई। वहीं अब आईएमडी ने कर्नाटक के लिए 6 जून के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मिडिल इंडिया में मानसून सामान्य से अधिक, नॉर्थ साउथ में सामान्य और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम रहने की उम्मीद है। For latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.